नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के फेसलिफ्ट के बारे में। क्या हमें टाटा पंच के फेसलिफ्ट का इंतज़ार करना चाहिए? क्या टाटा पंच का फेसलिफ्ट आ रहा है तो कब आ रहा है? और क्या हमें टाटा पंच के फेसलिफ्ट के लिए रुकना चाहिए? इन सारी बातों में के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम टाटा पंच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, टाटा पंच ना एक एंट्री लेवल के सेगमेंट के ऊपर की कार है। जैसे कि आप मारुति में जाते हैं तो मारुति में जो एंट्री लेवल सेगमेंट होता है वो कौन सा सेगमेंट होता है? वो एल्टो का होता है, एस्प्रेसो का होता है, सिलेरियो का होता है। मगर जो टाटा है उसमें जो एंट्री लेवल का सेगमेंट होता है वो होता है आपका टियागो का। मारुति में एंट्री लेवल सेगमेंट के बाद आपकी स्विफ्ट आती है, डिज़ायर आती है। उसी तरीके से एंट्री लेवल के सेगमेंट के ऊपर टाटा की जो आती है वो आती है टाटा पंच और नेक्सॉन आती है। तो जो टाटा पंच है आपको पता चल गया किस कैटेगरी में आती है। दूसरी बात, जो टाटा पंच है ना वो उसको रफ एंड टफ बनाया गया है। उसको ज़्यादा फीचर रिच नहीं बनाया गया, या फिर आपको कहें कि लुक तो अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है, उसको स्टाइलिश नहीं बनाया गया है। तो ये स्टाइल और फीचर के पर्पज से नहीं बनाई गई है। ये एक डे टू डे लाइफ को, यानी कि डेली लाइफ में जो आने वाले कार्य होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, जैसे ऑफिस जाना, डेली स्कूल जाना, या स्कूल से बच्चों को लाना, या फिर कभी फैमिली ट्रिप हो गई, उन सब कार्यों का करने के लिए बनाई गई हैं। ये क्रेटा जैसी नहीं है कि क्रेटा हो गई या फिर आपकी एमजी हेक्टर हो गई, किया सेल्टोस हो गई, जिसको प्योरिटी आपकी स्टाइलिश डिज़ाइन होता है और फीचर होते हैं। ये उस पर्पज़ के लिए नहीं बनाई गई हैं। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल को टाटा पंच का अगर फेसलिफ्ट आ भी जाता है ना तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इसके पुराने वर्जन को। रीज़न, क्योंकि ये उस स्टाइल के लिए बनी ही नहीं कि अगर इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो गया तो इसके आपको लगेगा कि मैं तो थोड़ा पिछड़ा हुआ लगेगा आपको, कि आपको पुराना फील होगा। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा क्योंकि ये उस पर्पज़ से बनाई ही नहीं गई है। ठीक है। ये उस पर्पज़ से बनाई ही नहीं गई है कि ये स्टाइलिश हो। ये तो आपको डे टू डे लाइफ के डेली लाइफ के काम करने के लिए बनाई गई है। दूसरी बात ये है कि जितनी भी ये जो टाटा है ना, जिसकी इसकी हिस्ट्री रही है कि जब भी कोई नेक्स्ट जनरेशन आएगी या फिर कोई फेसलिफ्ट आएगा तो इसके कार की प्राइस बढ़ जाती है। कभी 50,000 बढ़ जाती है, कभी 1 लाख रुपए बढ़ जाती है। टाटा पंच के केस में हो सकता है कि बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो कम से कम 50,000 रुपये तो प्राइस बढ़ेगी। तो अगर हम करंटली बात करें तो करंटली टाटा पंच में 8 लाख के अंदर 2 वेरिएंट आते हैं, और जिसमें जो उसका सेकंड बेस वेरिएंट है वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जिसमें काम के सारे फीचर आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एक रफ एंड टफ कार है तो उस हिसाब से जो सेकंड बेस मॉडल है वो सबसे बढ़िया है। और अभी के समय जो इसके जो टॉप मॉडल की प्राइस 10.5-11 लाख रुपए जाती है। तो मेरा मानना है कि पंच जैसी कार में 10-11 लाख रुपए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सेकंड बेस मॉडल वेरिएंट में ही सारे फीचर मिल जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। हाँ, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर लेना चाहते हो तो 8.5-9 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, मगर इससे ऊपर आपको खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है टाटा पंच जैसी कार में। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर टाटा पंच का फेसलिफ्ट आता है और अगर जो टाटा वाले इसका प्राइस बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि 8 लाख के नीचे जो अभी 2 वेरिएंट आ रहे हैं उस समय एक वेरिएंट आए, या फिर हो सकता है कि एक भी वेरिएंट ना आए। और ये भी हो सकता है कि जो आपके जो बजट है उस बजट से टाटा पंच निकल जाए, या फिर जो आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाह रहे थे वो वेरिएंट आपके बजट से निकल जाए, या फिर जो वो वेरिएंट आपको चाहिए था वो आपके हाथों से निकल जाए, उसका प्राइस आपके बजट से निकल जाए। तो हो इस कारण से ये टाटा पंच का फेसलिफ्ट का इंतज़ार करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो आपको तुरंत ले लेना चाहिए अभी टाटा पंच। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाटा, जैसे कि आप जानते हैं कि 2026 आने वाला है, और जैसे ही न्यू ईयर आता है, नया साल आता है, सभी कंपनियां अपने कार के प्राइस 5% से लेके 15-20% तक इंक्रीज कर देती हैं। अगर ऐसा होता है तो भी जो टाटा पंच है उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। अब इसमें दोहरी मार लग जाएगी। एक तो इसके फेसलिफ्ट के कारण इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, दूसरा इसके जो
न्यू ईयर आ रहा है, इस कारण भी इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है कि ये आपके बजट से बाहर निकल जाए। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप टाटा पंच लेना चाह रहे हैं तो उसके फेसलिफ्ट का या न्यू ईयर का इंतज़ार मत करो, तुरंत आप इसे बुक करो और तुरंत आप ले लो, क्योंकि ये अपने सेगमेंट में बेस्ट कार है। एक रफ एंड टफ कार है जिसमें एक ऐसे व्यक्ति जिसको ज़्यादा फीचर से मतलब नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति जिसको ज़्यादा स्टाइल से मतलब नहीं है। हाँ, लुक इसका बढ़िया है, सेगमेंट में बड़ी दिखती है, अच्छी दिखती है, छोटी गाड़ी नहीं दिखती, सही गाड़ी दिखती है, रोड प्रेजेंस अच्छी है, सेफ्टी बढ़िया है, तो आपको ये कार लेनी चाहिए। और जहाँ तक बात है इसकी फेसलिफ्ट कब आ रहा है, तो पहले दिसंबर के मंथ में कह रहे थे, अगर दिसंबर में लॉन्च हो जाता है तो ठीक है, वरना मेरा मानना है कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में तो ये लॉन्च हो ही जाएगा। तो जितनी बातें मैंने बताई हैं मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको टाटा पंच लेनी है तो आप फेसलिफ्ट का या फिर न्यू ईयर का वेट मत करो, अभी ले लो। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।